क्या है, दो अलग अलग आवेश है, दो बिंदु आवेश है जिनके बीच का दूरी r है। तो कूलम बल का मान हम निकाले थे k q1 q2 बटे आर स्क्वायर, और k का वैल्यू हम निकाले थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है निर्वात या हवा का विद्युतशीलता। यानी कहने का मतलब ये है कि ये बिंदु आवेश Q1 तक Q2 जब किसी निर्वात या हवा में स्थित हो और इसके बीच का दूरी r हो, तो कूलम बल के अनुसार बल का मान क्या होगा, k q1 q2 बटे आर स्क्वायर, और k का जो वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन क्या है, निर्वात या हवा का विद्युतशीलता। इसको हम मान लेते हैं कि F1 ये है, F एयर ये हवा में लग रहा है या निर्वात में। हम मान लेते हैं कि दूसरा हम कोई मीडियम ले लेते हैं, किसी माध्यम में। अभी हम क्या लिए कि या तो एयर या तो निर्वात वैक्यूम, उसमें कूलम बल का मान कितना है, k q1 q2 बटे आर स्क्वायर है। अब हम किसी माध्यम में मान ले लेते हैं, किसी माध्यम में कूलम बल का मान कितना होगा। मान लीजिए Q1 था Q2, एक यहाँ भी r दूरी पर स्थित है, किसी माध्यम में है, तो वहां बल का मान क्या हो जाएगा, k q1 q2 बटे आर स्क्वायर, और k का वैल्यू यहाँ होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है, इसको क्या बोलना है, इसको हम लोग ए नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे एप्सिलॉन। एप्सिलॉन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो एप्सिलॉन है, तो एप्सिलॉन को क्या बोलेंगे, किसी माध्यम की विद्युतशीलता है, किसी माध्यम की विद्युतशीलता। इसको F मीडियम लिख लेंगे। फिर समझते हैं, किसी निर्वात में जब Q1 तथा Q2 एक निश्चित दूरी r के बीच में स्थित हो, तो कूलम बल का मान कितना होता है, k q1 q2 बटे आर स्क्वायर। वहां पे k का वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। यानी कहने का मतलब यहाँ पे F एयर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। यदि यही बल यानी यही दो आवेश किसी माध्यम में स्थित हो, यहाँ पे हमने क्या लिया, हवा या निर्वात लिया, वहां पे क्या लिए, किसी माध्यम में निश्चित हो। यहाँ हवा में हो तो एफ एयर का वैल्यू कितना हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। यदि वो किसी माध्यम में स्थित हो तो एफ मीडियम का वैल्यू कितना होगा, k Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, और k का वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं, किसी माध्यम की विद्युतशीलता। यानी एफ मीडियम कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, यहां तक आप लोगों ने समझे। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 भागा समीकरण 2 कर देते हैं। तो समीकरण 1 भागा समीकरण 2 हो जाएगा एफ एयर बटे एफ मीडियम, इधर क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। सेम चीज है, दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इधर भी 4 पाई और 4 पाई कट जाएगा। ये सबसे नीचे है तो क्या हो जाएगा, ये सबसे ऊपर जाएगा। तो एफ एयर बटे एफ मीडियम क्या हो जाएगा, ये नीचे है तो क्या हो जाएगा, भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट को ही हम लोग एप्सिलॉन आर के दिखाते हैं, और एप्सिलॉन आर को क्या बोला जाता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता यानी कहने का मतलब ये है कि आपेक्षिक विद्युतशीलता बराबर क्या हो जाएगा, आपेक्षिक विद्युतशीलता बराबर हो जाएगा आपेक्षिक विद्युतशीलता बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन का मतलब क्या बोले थे, किसी माध्यम की विद्युतशीलता, यानी माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। यानी हम कह सकते हैं माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। इसका परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हैं कि निर्वात की माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। एप्सिलॉन आर बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। यदि हम किसी बोल देते हैं किसी माध्यम की विद्युतशीलता क्या है, जैसे पानी का आपेक्षिक विद्युतशीलता, पानी का आपेक्षिक विद्युतशीलता होता है 81। पानी का आपेक्षिक विद्युतशीलता कितना होता है, 81 होता है। तो हम क्या लिखेंगे, 81 बटे एप्सिलॉन बटा मतलब एप्सिलॉन नॉट मतलब पानी, तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन, यहाँ माध्यम तो माध्यम क्या लिए, वाटर लिए, पानी लिए, यहाँ एप्सिलॉन वाटर बटा एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन वाटर क्या हो जाएगा 81 गुना एप्सिलॉन नॉट। इसका कहने का मतलब है कि पानी में जो विद्युतशीलता का मान होगा वो निर्वात में विद्युतशीलता का कितना गुना होगा, 81 गुना होगा। यानी पानी का आपेक्षिक विद्युतशीलता 81 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पानी का जो विद्युतशीलता है, पानी में जो विद्युतशीलता है वो निर्वात की विद्युतशीलता का कितना गुना है, 81 गुना है। यदि किसी माध्यम का आपेक्षिक विद्युतशीलता मान लेते हैं कि 7 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, मान लेते हैं कि 7 दिया हुआ है, एप्सिलॉन आर बराबर कितना दिया हुआ है, 7, जैसे कांच का होता है 7, तो एप्सिलॉन आर यदि 7 दिया हुआ है तो एप्सिलॉन आर बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट होता है, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट क्या, एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता। तो कितना हो जाएगा, 7 बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, यानी एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा, कोई मीडियम है, एप्सिलॉन एम बराबर क्या हो जाएगा, 7 गुना एप्सिलॉन नॉट। यानी इस माध्यम का आपेक्षिक विद्युतशीलता यदि 7 है तो इसका कहने का मतलब इस माध्यम की विद्युतशीलता कितना होगा, निर्वात की विद्युतशीलता का 7 गुना होगा। तो आपने समझा आपेक्षिक विद्युतशीलता।